जय हिंद एवरीवन। मैंने 2 वीडियो अब तक अपलोड कर दिए, ठीक है। मैं 1 सेकंड के लिए पॉज हो गया था, आपने देखा होगा। 2 वीडियो अपलोड करने के बाद भी बाकी बच्चे कमेंट नहीं कर रहे, तो इसका मीनिंग मैं क्या समझूँ कि आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, ये कंसिडर करूँ, या फिर मैं क्लास स्टॉप कर दूँ, ये भी आप मुझे बता सकते हैं। क्योंकि बाकी लोग कमेंट कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे हैं, तो इसमें मज़ा नहीं आती। सबका साथ सबका विकास ये नहीं बोलूँगा, बट अगर सबका साथ है तो सबका स्टडी होता है और सबको इंटरेस्ट आता है। रिमेंबर, सो हियर we have we have been studying chapter number 1, mathematical logic. In this we have seen some sentences. That sentences are called statement if they are assertive और if they are declarative sentences. उसको क्या कहा जाता है? स्टेटमेंट कहा जाता है। अब स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू हमें चेक करनी होती है, तो स्टेटमेंट को चेक करना होता है वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। अगर वो स्टेटमेंट है तो वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, वो दोनों ही हो सकता। अगर किसी स्टेटमेंट की दोनों वैल्यू आते तो उसको क्या कहा जाता है? ओपन सेंटेंस। तो वो भी एक तरह का स्टेटमेंट नहीं होता है। सो हियर देन नेक्स्ट टॉपिक वी हैव स्टडीड लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव्स में हमने कल कनेक्टिव्स देखे एंड, और कुछ नॉट, ये 3 कनेक्टिव देखे, और एक कुछ फ्रेजेस देखे हमने, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ। इसमें से हमने सिर्फ एंड का स्टडी किया। तो एंड मीन्स व्हेन टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइन बाय यूजिंग वर्ड एंड, दैट इज कॉल्ड एज कंजंक्शन। अब समझ लीजिए पी कोई एक स्टेटमेंट है और क्यू कोई एक स्टेटमेंट है। इसको मैंने बोला कि अ स्टेटमेंट एंड अ सेकेंड स्टेटमेंट, तो उसको कैसे लिखा जाएगा? पी एंड क्यू। Yes, so this is the conjunction. So how we are going to read P conjunction Q. So here how to find the truth value of compound statement. हम यहाँ पे compound statement की बात करें क्योंकि compound statement logical connective से कनेक्ट होते हैं। अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो उसको हम बता सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। बट अगर कंपाउंड स्टेटमेंट है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि कभी कभी पहला राइट होता है, दूसरा रॉन्ग होता है, तो हम नहीं बता सकते कि पूरे स्टेटमेंट की, कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या है। दैट फॉर दैट पर्पज वी रिक्वायर्ड दिस टेबल। अब इस टेबल में क्या एक्सप्लेन किया गया था? कल मैंने इसको एक्सप्लेन किया था किस तरह से कि P एंड Q अगर है, P कंजंक्शन Q है, तो अगर दोनों अगर ट्रू है तो ट्रू आएगा, अदरवाइज कोई भी कंडीशन हो तो फॉल्स आता है। तो हमने क्या फॉर्मूला सीखा था? बोथ ट्रू देन ट्रू। दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। दिस फॉर्मूला वी हैव स्टडीड। नाउ लेट्स सी फॉर और। दो स्टेटमेंट, उसको कंपाउंड स्टेटमेंट बनाने के लिए अगर हम और का यूज करते हैं, इट मीन्स डिसजंक्शन, विच इज यूज फॉर और। अगर कोई सेंटेंस है और वो कंपाउंड सेंटेंस है और वो 2 सेंटेंस से बना हुआ है जिसको और से कनेक्ट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल पी एक सेंटेंस है और क्यू एक सेंटेंस है जिसको मैंने और से कनेक्ट किया। अभी और का क्या सिंबल है? यहाँ पे इस तरह का सिंबल है, मैंने उल्टा कर दिया उसको, इस तरह का सिंबल है। यस, वी का सिंबल है। सो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या आएगी? फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल राइट आई एम इन पुणे और यू आर इन दोंडाईचा। नाउ आई एम इन पुणे, मैं तो पुणे में नहीं हूं, ये मुझे पता है, तो ये क्या है? फॉल्स है। यू आर इन दोंडाईचा, बहुत सारे लोग हैं दोंडाईचा में रह रहे हैं, तो उनके लिए ये सेंटेंस ट्रू है, बट ये सेंटेंस मेरे लिए फॉल्स है। आपको पता है कि मैं पुणे में नहीं हूँ। एंड यू आर इन दोंडाईचा, ये सेंटेंस बाकी लोगों के लिए ट्रू है, बाकी लोगों के लिए फॉल्स है। तो यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज आएंगी कि यहाँ पे क्या आ सकता है? एक फॉल्स और ट्रू, फॉल्स और फॉल्स। तो ये बहुत सारी कंडीशंस आएंगी, तो कंडीशन चेक करने के लिए हमको टेबल की जरूरत पड़ेगी कि ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू कब होगा। When it will be true, let's see the table, then we will understand. इसका टेबल हम देखेंगे अभी। P Q, P disjunction Q, P T T F F, ये ड्रॉ करने का तरीका है। T T F F कर लो, फिर T F T F। यस, आपको पूछा जाता है ये एग्जाम में, तो आपको याद होना चाहिए। ऐसा टेबल नहीं पूछा जाएगा, आप पाएंगे एग्जाम्पल, ये बेसिक पढ़ रहे हैं हम, इसका यूज होने वाला है आगे।
तो आपको ये फॉर्मूला काम आएगा। कंजंक्शन लिए क्या फॉर्मूला है, बोथ ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स, ये फॉर्मूला याद कर लेना है। फॉर कंजंक्शन बोथ ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। फॉर डिसजंक्शन क्या फॉर्मूला है, बोथ फॉल्स देन फॉल्स अदरवाइज ट्रू। दोनों फॉल्स है तो ही फॉल्स लिखो भाई, नहीं तो फिर क्या वैल्यू आएगी, सबकी ट्रू आ जाएगी। अब बोलो दोनों फॉल्स कहाँ पे है, यहाँ पे, तो इसकी फॉल्स वैल्यू आ जाएगी, बाकी वैल्यू क्या आ जाएंगे, इसके ट्रू आ जाएंगे। तो डिसजंक्शन हमें क्या सिखाता है कि अगर दोनों फॉल्स होंगे तो ही फॉल्स है, अगर दोनों में से एक भी ट्रू मिल जाता है तो ट्रू हो जाता है, दोनों ट्रू आ जाएंगे तो बढ़िया बात है, तो ट्रू ही आएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस, बोथ फॉल्स देन फॉल्स अदरवाइज ट्रू। ओके, ये कंजंक्शन और डिसजंक्शन का फॉर्मूला है। अब इसके बाद देखेंगे हम इफ देन, नॉट लास्ट में है। सो द थर्ड लॉजिकल कनेक्टिव, द फ्रेज इज इफ देन। थर्ड, जिसको कहा जाता है कंडीशनल, कंडीशन होती है इफ देन, ऐसा होगा तो वैसा होगा, नहीं तो नहीं होगा, कंडीशनल स्टेटमेंट, और इसको बोलते हैं इम्प्लाइज, इम्प्लीकेशन। इसका सिंबल होता है एरो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल राइट इफ यू आर स्टडिंग hard, then you will pass the exam। अब देखिए यहाँ पे if आ गया और then आ गया, ये इंग्लिश का है, आपको पता है। if then आपने कनेक्टिव सीखे है, बट सीखा है, यस। तो इसमें अभी if then है, you are studying hard, you will pass the exam। अगर आप स्टडी कर रहे हो हार्ड तो आप पास कर दोगे एग्जाम। अब अगर मैंने सिर्फ सेकंड सेंटेंस बोल दिया अब वो पास हो गया, तो आप क्या बोलोगे, नहीं उसने बहुत स्टडी किया होगा, बहुत हार्ड स्टडी किया होगा। इट मीन्स अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो जगमार की इसको भी ट्रू हो जाना पड़ता है, यस। तो यहाँ पे इम्प्लीकेशन का टेबल कैसे बनेगा, जैसे हमने इसका फॉर्मूला बनाया था तो इसका भी एक फॉर्मूला है, समझ लेते हैं। लेट मी रफ इट। इट्स फॉर्मूला इज, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ड्रॉ द टेबल। P Q P इम्प्लाइज Q, देखो इसको कैसे रीड करेंगे, P इम्प्लाइज Q, क्योंकि इम्प्लीकेशन है ये। तो यहाँ पे पहले टी टी, एफ एफ, टी एफ, टी एफ। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस, तो इसका फॉर्मूला याद रखिए, इफ टी इम्प्लाइज एफ, टी पहली वैल्यू ट्रू है, दूसरी वैल्यू एफ है, देन फॉल्स अदरवाइज ट्रू। अब बोलिए ऐसा कहां पे है कि पहली वैल्यू ट्रू और दूसरी वैल्यू फॉल्स है, वेयर इट इज, टेल मी। फर्स्ट वन नो, सेकेंड वन नो, थर्ड वन, सेकेंड वन है, यस सेकेंड वन। सो इट इज टी टू एफ, सो ये एफ आ जाएगा, बाकी है सर टी टू एफ, टी टू एफ, टी टू एफ नहीं है, तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। सो दिस फॉर्मूला विल हेल्प यू टू स्टडी टू रिमाइंड दिस टेबल, ये टेबल को आपको याद करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए आपको हेल्प करेगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फोर्थ, फोर्थ क्या आएगा, इफ एंड ओनली इफ। फोर्थ कंडीशन दैट इज कॉल्ड एज बाय कंडीशनल, यस। इसको बोलते हैं द सेकंड वर्ड फॉर इट दैट डबल इम्प्लीकेशन, बाय कंडीशनल डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन हाउ, सो द सिंबल इज डबल एरो। तो इसका क्या आएगा टेबल, अब मैं इसके एग्जांपल्स प्रैक्टिस सेट जब आएगा, लेट मी एडजस्ट द ब्राइटनेस, धूप छाव का खेल चल रहा है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। When we will study the practice set, that time I will explain all the things, yes। वहां पे हम एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं, जैसे इसका आपने फॉर्मूला याद किया, इसका भी एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है इसका, मैं पहले ही बता देता हूँ। द फॉर्मूला फॉर दिस इज बोथ सेम देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स, बोथ सेम। अब इसका मीनिंग क्या है समझा देता हूं मैं।
देखिए जब मैं P और Q की वैल्यू लिख रहा हूँ तो यहाँ पे P की वैल्यू मैं कैसे ऐसे लिख लेता हूँ और Q की वैल्यू इस तरह से लिखी जाती है। अब जहां जहां पे दोनों वैल्यू सेम है वहां पे ट्रू आएगा, जहां पे अलग अलग वैल्यू वहां पे ट्रू नहीं आएगा। बोलिए ये दोनों वैल्यू सेम है, यस सेम, तो ये क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। P बाय कंडीशनल Q या फिर डबल इंप्लीकेशन Q आप रीड कर सकते हो। डबल वैल्यू सेम सेम कहाँ पे बताइए, ये सेम है तो यहाँ पे T आ जाएगा। ये सेम है क्या, सेम है क्या, नहीं तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ओके, ये चार, चौथा वाला हो गया। एक वो एंड और इफ देन, इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया। नाउ लास्ट बट नॉट लिस्ट, नॉट। अब निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप किसका यूज करते हो, नॉट का, जिसको कहा जाता है निगेशन। व्हाट इज कॉल्ड, निगेशन। सो निगेशन का सिंबल क्या होता है, इस तरह का। यस, ये सिंबल किसका है, सिमिलरिटी का सिंबल है। ये किसके लिए यूज होता है, नॉट के लिए। अगर कोई स्टेटमेंट है, यस, और वो नॉट वाला स्टेटमेंट है, नॉट पी। अगर मैं बोल रहा हूं दैट सन राइजेस इन द ईस्ट, सन इज नॉट राइजेस इन द ईस्ट, आप नॉट लगा दो बस उतना ही। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन, एक ही सेंटेंस है पी, और उसका निगेशन आपको ढूंढना है। पी की वैल्यू क्या आएगी, ट्रू आएगी तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फॉल्स। इसकी वैल्यू फॉल्स आएगी तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्रू। एक दूसरे के क्रॉस में होते हैं। अगर मैंने बोला कि सन राइजेस इन द ईस्ट, ये ट्रू है। सन राइजेस, सन इज नॉट राइजिंग इन द ईस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यस, अगर मेरा पहला स्टेटमेंट ट्रू है तो दूसरा उसका निगेटिव स्टेटमेंट फॉल्स आएगा। अगर पहला स्टेटमेंट फॉल्स है दूसरा निगेटिव स्टेटमेंट ट्रू आ जाएगा। अब मैंने इतना पढ़ाया, आप बोलोगे सर क्या पक्का दिया। यस, ऑब्वियसली ये पकाने जैसा ही है, क्योंकि अपन 1 2 3 4 पढ़ रहे हैं और 1 2 3 4 सबको बोरिंग लगता है। मजा कब आती है, जब एडिशन होता है, जब ऑपरेशन होते हैं। अब इसका क्या यूज़ है, इसका बहुत बड़ा यूज़ है आगे जाके। तो ये सिर्फ बेसिक पढ़ाया जा रहा है, जैसे स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू क्या होती है। उस पे से हम आ गए कंपाउंड स्टेटमेंट पे, क्योंकि अगर दो स्टेटमेंट ज्वाइन किए तो उनकी ट्रुथ वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे। अब कंपाउंड स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, कनेक्ट, लॉजिकल कनेक्टिव्स, जैसे एंड और नॉट है, नॉट भी हो गया। इफ देन है, ये फ्रेजेस है, इफ एंड ओनली इफ, मीन्स इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन, या फिर कंडीशनल, बाय कंडीशनल, कंजंक्शन, डिसजंक्शन एंड निगेशन। सो दिस 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स ये हमने पढ़े और इसका टेबल भी याद कर लिया। इसका तो कोई याद करने की जरूरत नहीं है। पहला ट्रू तो दूसरा फॉल्स, दूसरा फॉल्स तो दूसरा, एक ट्रू ऑपोजिट आते हैं इसके बस। अगर पहले की वैल्यू ट्रू है, दूसरे की वैल्यू निगेटिव करते समय उसकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। नाउ इसको कैसे याद किया जाए, तो मैं कुछ लिख रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद हो जाए। यस, सो लेट मी राइट डाउन। ये फिर से मैंने लिख लिया, लॉजिकल कनेक्टिव्स, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल, बाय कंडीशनल, लिगेशन। अब इनके फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि एक बार आप सबका भी रिवाइज हो जाए साथ में। तो बताइए कंजंक्शन क्या क्या फॉर्मूला है, यस, बोथ ट्रू देन ट्रू, अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो फॉल्स हो जाएगा ऑब्वियसली। ये आपको तो अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है, बट लिखवा आपको लिखना तो लिख सकते हैं। यस, ये अदरवाइज मैं ऐसे कर रहा हूँ शॉर्टकट, हाँ, अदरवाइज फॉल्स। दोनों ट्रू है कंजंक्शन में तो ट्रू आएगा भाई, नहीं तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। डिसजंक्शन में बोथ फॉल्स देन फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। ये डिसजंक्शन का फॉर्मूला, बस ये स्टेटमेंट आपको याद करना है। कंडीशनल, जिसको इम्प्लीकेशन इफ देन कहा जाएगा, इसमें क्या कंडीशन थी कि इफ टी डैश एफ, टी इंप्लाइज एफ होगा, देन ट्रू, अदरवाइज, सॉरी देन फॉल्स है ये, देन फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो सारे कंपाउंड स्टेटमेंट की वैल्यू फॉल्स आएगी, अदरवाइज ट्रू आ जाएगी। बाय कंडीशनल हमने इसमें क्या सीखा, इफ बोथ सेम देन ट्रू, फॉल्स। एंड नेगेशन में क्या सीखा हमने, ऑपोजिट। ऑपोजिट मीन्स अगर एक फॉल्स है तो उसका निगेटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, और अगर ट्रू है तो उसका निगेशन क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो आपको स्टूडेंट्स ये 3 4 और 5 ये आपको ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ताकि ये चैप्टर में, ये पूरे चैप्टर में आपको कुछ भी तकलीफ नहीं होगी अगर आपको ये फॉर्मूले याद है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द चैप्टर। पूरा चैप्टर इस पे डिपेंड है, पूरा।
अब इसमें कुछ नया नहीं है, इसमें जो नया थिंग सीखेंगे वो इस पर डिपेंड रहेगा, ये नहीं आएगा तो वो नहीं आएगा। ओके, ये मैंने फाइनल बोल दिया अभी। तो देखते हैं फिर इस पे कैसे एग्जांपल्स है प्रैक्टिस सेट में या फिर आपके एक्सरसाइज 1.1 में। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2, राइट फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली। इतना बड़ा है, मैंने शॉर्टकट लिख दिया, राइट सिंबॉलिकली। आपको अब इसको सिंबॉलिकली लिखना है, ऐसे आपको क्वेश्चन आएगा बोर्ड में। इसको सिंबॉलिकली 1 मार्क्स का आएगा भाई, ज़्यादा बड़ा नहीं। कैसे लिखेंगे इसको, तो देखिए इसको आप स्टार्ट करेंगे कि कंसिडर पी कोलन, पहले स्टेटमेंट को पी मानेंगे। कहाँ पे भाई, कोई लॉजिकल कनेक्टिव दिख रहा है क्या आप लोगों को, बताइए। यस, मिल गया। तो इसके पहले का ये क्या स्टेटमेंट है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, ये आएगा पी सेंटेंस। नागपुर इज इन महाराष्ट्र, दिस इज द पी सेंटेंस और पी स्टेटमेंट। यस, और दूसरा वाला चेन्नई इज इन तमिलनाडु इज द क्यू स्टेटमेंट। चेन्नई इज इन तमिलनाडु, ये सेकंड वाला आ गया। अब इसको लिखना है लॉजिकली। सो द सिंबॉलिक फॉर्म इज P and Q I am writing here. Now students, we have to see that which connective they have used and as symbol of conjunction. Okay. Now second number, triangle is equilateral or isosceles. Now let's find two statement in this. First statement connective and the statement is not available. So what to do for this purpose? Simply we have to consider this, and for this we have to use our logic to prepare the sentence for this. कैसे बनाएंगे देखते हैं। Let, you can use consider word, you can use let word. P, sentence P, small p is triangle is equilateral. And now for Q क्या लिखेंगे, triangle is isosceles. So I have added two words here. Now symbolic form is P and Q. Students, it's OR. So for OR we have symbolic form of OR is, yes, disjunction. So P disjunction Q. So this kind of examples are there. So I will share these examples with you. इसमें if then भी है, इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, तो आप लोग इसको कर पाओगे। मैं आशा करता हूँ कि इसको आप कर पाओगे। सिंबॉलिक फॉर्म लिखना बहुत ईजी है आपके लिए। अब सेकेंड थिंग, यस्टरडे आई शेयर्ड वन होमवर्क ऑनलाइन, बट उसके मैंने फाइल डाली ही नहीं, तो आज मैं वो फाइल डालने वाला हूँ। वो फाइल आपको सॉल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ एग्जाम्पल्स है, वो आपको सॉल्व करने हैं। यस, क्या एग्जाम्पल थे कि वेदर गिवन सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट और नॉट, और उसके थ्रू वैल्यू लिखिएगा स्टेटमेंट है तो। सो दैट आई विल शेयर, एंड अगेन आई विल शेयर द रिमेनिंग एग्जाम्पल्स ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2. So you have to solve it at home, and I hope that today you will comment at least कि sir I have watched the video. Please, अगर जिसका WhatsApp पे नहीं आता है उसको absentee consider कर लूँगा obviously. Yes, if you are not writing sir I watched the video, I will consider that you are absent. Okay, so be connected. Thank you, have a nice day. Obviously slow चल रहा है सर, देखिए बेटा अपना स्लो चालू होगा जब, अगर आप बेसिक में तो मैं स्लो होता हूँ, उसके बाद अगर आपको समझ में आने लग गया, आप फैमिलियर हो गए, सो दैट विल बी easy for me also to teach you. Okay, thank you, have a nice day.